है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि NISM और NCFM सर्टिफिकेशन के थ्रू आप अपना कौन कौन सा बिजनेस ओपन कर सकते हो रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। कुछ एम्प्लॉयज़ एंड स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट होता है, किसी को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में होता है, किसी को एडवाइजरी फर्म में होता है, किसी को टेक्निकल में होता है और किसी को ब्रोकिंग फर्म में होता है। सो ये सारे सर्टिफिकेशन जो हैं, तो इन सर्टिफिकेशन के थ्रू हम हमारा खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये जो पहला सर्टिफिकेशन मैं आपको बता रही हूँ वो है आपका NISM म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन। NISM म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन जो होता है, इसके थ्रू आप अपना खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हैं जिसमें आप म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जैसे ही आप कंप्लीट करते हो सर्टिफिकेशन, उसके बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है जो कि ARN रजिस्ट्रेशन होता है, जिसकी फ़ीस 1700 समथिंग होती है। और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, लाइक आपको एक लाइसेंस मिल जाता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसके बाद आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो और आप पर्सनली म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप कमीशन गेन कर सकते हैं। इसके थ्रू आप जैसे ही आपका बिजनेस डेवलप होगा, जितने लोगों को आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपको कमीशन प्रोवाइड होता है और काफ़ी अच्छा गेन करते हैं लोग। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में भी ICICI सिक्योरिटीज़ हो गया और HDFC हो गया, अभी मोतीलाल रिले गया, ये सारी कंपनी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को देती हैं, ताकि आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि आप म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कंपनी आपको कमीशन प्रोवाइड कराती हैं। सो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एक सर्टिफिकेशन ले सकते हो जो कि आपके बिजनेस के लिए भी है और जॉब के लिए भी। अगर आप जॉब लाइन में जाना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, आपको बिजनेस नहीं करना है खुद का, अगर आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंसड है, फिर भी आप सोचते हो कि नहीं जॉब ज़्यादा सिक्योर रहती है, जॉब इज़ गुड, सो इसके लिए भी मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि जॉब के लिए कौन कौन सा सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है आज की डेट में। तो उस पे आप जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी मैं, वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट पे भी आपको मिल जाएगा। बाकी सर्टिफिकेशन रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, जल्द से जल्द सर्टिफिकेशन करना चाहते हो फर्स्ट अटैम्प्ट में, जो कि हम गारंटीड प्रोवाइड कराते हैं, आपका एग्जाम निकाल के देते हैं और हम आपको स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ खुद प्रोवाइड कराते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, आपको वहाँ नंबर प्रोवाइड होगा और साथ में आपको वेबसाइट लिंक भी दी हुई है, वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगर आप हमें व्हाट्सएप करते हो तो डिपार्टमेंट जो रहता है वो आपको खुद कॉल बैक करेगा और सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कराएंगे कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। सो अब चलिए दूसरी सर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेशन होता है इक्विटी डेरिवेटिव NISM 8। इक्विटी डेरिवेटिव NISM 8 एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हो जैसे एक मार्केट में रील होता है कि जो ट्रेंडिंग पे आ जाता है ना, वैसा ये जब से अभी NISM में आया है ये ट्रेंडिंग पे ही चल रहा है। बिकॉज ऑफ आप NISM डेरिवेटिव का जो सर्टिफिकेशन है ये जॉब के लिए और बिज़नेस के लिए दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हम बिज़नेस के लिए बात कर रहे हैं तो मैं बिज़नेस रिलेटेड आपको बता देती हूँ कि अगर आप किसी भी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, कंपनी लाइकवाइज की ICICI सिक्योरिटी, SBI कैपिटल, HDFC सिक्योरिटी, कोटक महिंद्रा सिक्योरिटी, मोतीलाल ओसवाल, शेयर खान, एंजल ब्रोकिंग और रेलेगियर हो गया, और उसके अलावा और भी जितने रिलेटेड टू ब्रोकिंग फर्म हैं, ये सारी कंपनियों की अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, यहाँ पे आप सब ब्रोकर बनना चाहते हो, इसके अलावा चॉइस ब्रोकिंग हो गई, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो ये सब में अगर आप काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इक्विटी डेरिवेटिव NISM का जो सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी है। जैसे ही आप सब ब्रोकिंग के लिए फॉर्म भरते हैं उसके बाद आपको आपका NISM डेरिवेटिव का सर्टिफिकेशन भी आपको देना पड़ेगा कंपनी को, और 15 से 20 दिन में आपको सब ब्रोकिंगशिप ओपन हो जाएगी। सो इस पर क्या होता है कि जैसे आप किसी भी क्लाइंट से रिलेटेड है कि आपके पास अगर बहुत सारे क्लाइंट हैं तो आप उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। सेकेंड चीज़, अगर आपके पास में आप
आपके रिलेटिव हैं, कलीग्स हैं, आप उनका डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, सो इसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें ओपन कर सकते हो। और उनकी ट्रेडिंग अगर वो कर रहे हैं तो जो भी इस पे वो ट्रेड करेंगे उसका ब्रोकरेज आपको प्रोवाइड कराएगा, जो कि कंपनी 50-50 रेशियो में भी देती है और 40-60 रेशियो में देती है, कुछ कंपनी 70-30 रेशियो में प्रोवाइड कराती है, तो वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। सो इसके थ्रू आप इक्विटी डेरिवेटिव NISM 8 के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि आप सब ब्रोकिंगशिप ले सकते हो किसी भी कंपनी का, और क्लाइंट का डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो उसके भी आपको कमीशन प्रोवाइड होते हैं, प्लस क्लाइंट जो भी ट्रेडिंग करेगा अपने डीमेट अकाउंट में उसका भी आपको ब्रोकरेज की हिस्सेदारी मिलेगी। 50-50%, 50-60 या कुछ 40-60 रेशियो में भी प्रोवाइड कराती हैं कंपनीज, तो वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी सर्टिफिकेशन है, जैसे कि थर्ड वन है वो है आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। ये है NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, जो कि सीरीज़ नंबर 10 होता है। इसके 2 एग्ज़ाम होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। सो आप कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड आप खुद का बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट में आप अपना खुद की एडवाइजरी फर्म ओपन करना चाहते हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन मोड पे काम करें, चाहे तो आप ऑफलाइन मोड पे करें, चाहे आप बिजनेस लेवल पे करें या कॉर्पोरेट लेवल पे करें, आपकी कंपनी आप खुद का ओपन करना चाहते हैं, सो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के थ्रू कर सकते हैं। जिसके थ्रू क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो एडवाइजरी फर्म होती हैं, एडवाइजरी फर्म कैसे एडवाइजरी ओपन करती हैं, उनको इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 10 की जो दोनों सीरीज़ होती हैं, A और B, दोनों एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं। उसके बाद सेबी का एक रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप करने टाइम पे आपको अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना रहता है, और उसके टाइम पे आप अपना पूरा प्रोसेस जो भी आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो आप जमा करते हो, जो कि सारा ऑनलाइन मोड पे होता है। उसके बाद आप अपना खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हो। जैसे कि एडवाइजरी फर्म क्या होती हैं कि जो रिकमेंडेशन प्रोवाइड कराती हैं क्लाइंट्स को कि आज ये स्टॉक बाई कीजिए, आपको ये इंट्राडे पे ये होगा, टारगेट ये होगा, स्टॉप लॉस ये होगा, दिन में आप कितने स्टॉक बाई कर रहे हो। तो इसमें ब्रोकरेज से इनका कोई रिलेटेड नहीं होता है, क्योंकि अगर जिस भी अकाउंट के पास डीमेट अकाउंट रहता है उसके बाद ये यहाँ पे रिकमेंडेशन उनको प्रोवाइड कराती हैं। बहुत सारी कंपनीज है एडवाइजरी फर्म, जो सबसे फेमस इंदौर में आपके और मुंबई में आप देख सकते हो, दिल्ली में देख सकते हो, अभी आज के डेट में लेटेस्ट में आपको अभी बेंगलोर पे भी बहुत सारी कंपनीज मिलने लगी हैं, भोपाल में है बहुत सारी कंपनी। सो ये सारी एडवाइजरी फर्म हैं, जो कि अगर आपको खुद का एडवाइजरी फर्म ओपन करना है, आप क्लाइंट को रिकमेंडेशन देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। इसमें आप क्लाइंट से कैसे चार्ज कर सकते हैं, 50 to 50 चार्ज कर सकते हैं। क्लाइंट से प्रॉफिट शेयरिंग में भी काम करा सकते हैं। आप चाहते हो कि हाँ मैं क्लाइंट को इतना प्रॉफिट निकाल के दे रहा हूँ, तो क्लाइंट से आप प्रॉफिट शेयरिंग में काम कर सकते हो। एंड सेकेंड चीज़, आप अपनी कंपनी के खुद की सर्विस चार्जेस जो है वो कंफर्म करके रख सकते हैं, सारे प्रोडक्ट्स रख सकते हैं कि हाँ 1 मंथ का 10,000 चार्जेस लेते हैं, और या 20,000 चार्जेस लेते हैं, या फिर 1 महीने का या क्वार्टरली हमारा पैकेज ये है, हाफ ईयरली पैकेज इतना है। सो बड़ी बड़ी जितनी भी, जैसे कि कैपिटल वाया, कैपिटल हाई हो गई, और भी बहुत सारी कंपनीज़ है जो कि आप गूगल पे अभी सर्च करेंगे, फेमस एडवाइजरी फर्म जो है, तो वो कैसे चार्जेस लेती हैं, पर डे के हिसाब से भी लेती हैं, वो मंथली हिसाब से लेती हैं। तो इस तरीके से वो चार्जेस अपना डिफ़ाइन करके अपने वेबसाइट पे सारी चीज़ें रखती हैं, क्लाइंट्स को फ्री ट्रायल्स प्रोवाइड कराती हैं, और क्लाइंट्स वो फ्री ट्रायल्स देखता है, अगर उन्हें तसल्ली मिलती है, अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं, तो वो आपकी सर्विसेज लेते हैं। सो ये 3 जो स्टॉक मार्केट के जो कोर्सेज हैं वो मैं आपको बता दूँ। जो आपका NISM का है, हाईलाइटेड NISM का है, वो आपका हो गया एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एक हो गया NISM इक्विटी डेरिवेटिव सीरीज़ 8 जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल फर्स्ट एंड सेकंड जो कि सीरीज़ नंबर आपका 10 कहलाता है। इसके 2 एग्ज़ाम होते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने लेवल 1 निकाल लिया और 2 नहीं निकाला तो काम चल जाएगा, 2 निकाल लिया 1 नहीं निकाला तो काम चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों एग्ज़ाम आपको निकालने पड़ेंगे। ये जो एग्ज़ाम आपका होता है वो एडवांस प्लस में आता है। अभी सिलेबस भी इसके अक्टूबर में चेंज हो गए हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र में इंटरेस्ट है और आप आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम निकालना चाहते हो, आप चाहते हो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका एग्ज़ाम निकल जाए और आप एडवाइजरी फर्म जल्द से जल्द ओपन कर सकें, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और फॉर द कोर्सेज और सारी डिटेल आपको हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं वाया व्हाट्सएप। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट बिजनेस रिलेटेड और भी कोर्सेज बताऊंगी, जो कि आपके NCFM से भी रिलेटेड होते हैं और NISM से भी रिलेटेड होते हैं। और आप चाहते हो कि पर्टिकुलर में किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद।
गाइस देखिए यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।